चर्चा सिंह, मेडिकल डायरेक्टर उर्वरा फर्टिलिटी सेंटर। और आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं और वो ये है कि अपने सेंटर को कैसे चूज़ करें कि कौन सा सेंटर आपके लिए बेटर है फॉर आईवीएफ ट्रीटमेंट। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट करी कि मैम इस पे एक वीडियो आप बात करिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है जहाँ पे बहुत सारे सेंटर्स होते हैं, पेशेंट किसको चूज़ करें, कहाँ अपना ट्रीटमेंट लें। तो आइए जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी है वो ये कि जिस सेंटर से आप ट्रीटमेंट लेने वाले हैं वहाँ के डॉक्टर से आपका सिंगल हैंडेड ट्रीटमेंट होने वाला है या बहुत सारे डॉक्टर्स मिलकर आपका ट्रीटमेंट करने वाले हैं। क्योंकि आप भी समझते हैं कि जब सिंगल हैंडेड ट्रीटमेंट होता है तो चीज़ें बेटर होती हैं एज कम्पेयर टू अ मल्टीपल हैंडलिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। नंबर 2, जो डॉक्टर आपको ट्रीट करने वाले हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या वो एक सिंपल ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं या वो ट्रेन्ड इनफर्टिलिटी डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर हैं जो सिर्फ इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को डील करते हैं, या प्लस उनका क्या एक एक्सपीरियंस रहा है, वो किस तरीके के केसेस उन्होंने हैंडल किए हैं और कैसा उनका सक्सेस रेट है। बिकॉज जो नॉर्मल पेशेंट सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट होना है, जहाँ हमें सस्ता पड़ेगा या जहाँ हमें उस तरीके का होगा हम वहाँ चूज़ करेंगे। और होता क्या है कि इस पूरे प्रोसेस में जो अंडा बनाने का प्रोसेस है, बच्चा बनाने का प्रोसेस है, जिसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, उसके लिए डॉक्टर बहुत हद तक चीज़ों को बेटर कर सकते हैं अगर उनको प्रॉपर उस चीज़ की नॉलेज हो। क्यों? क्योंकि आपका स्टिमुलेशन, किस तरीके के प्रोटोकॉल, इंजेक्शंस कौन से यूज़ करने चाहिए, HMGs यूज़ करने हैं या रिकॉम्बिनेंट करना है या किस डोजिंग में यूज़ करना चाहिए ताकि आपका बेटर रिस्पॉन्स आए और आपको बेटर साइड्स मिले। तो बहुत हद तक ये सारी चीज़ें डॉक्टर पे डिपेंड करती हैं। सेकेंड, जब आप पेशेंट आप सेंटर पे जाते हैं तो क्या आपकी काउंसलिंग जो होती है वो एक इनफर्टिलिटी काउंसलर कर रहे हैं या कोई डॉक्टर आपको उस चीज़ को देख रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो वो आपकी चीज़ों को समझते हुए जब आपको ट्रीटमेंट बताते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर चॉइस होती है, क्योंकि सारी चीज़ों को समझ के फिर डॉक्टर ने आपको गाइड किया है, इंस्टेड ऑफ कि पहले आप फाइनेंशियल समझें और उसके बाद आप डॉक्टर से मिलें। तो ये भी आपको एक चीज़ समझनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि किस तरीके का पेपर वर्क है, क्या आपको सारी चीज़ें कंसेंट्स में बताई जाती हैं, क्या प्रॉपर लीगल तरीके से सारे डॉक्यूमेंटेशंस पे सिग्नेचर्स होते हैं, सब चीज़ें आपको समझाई जाती हैं बिफोर हैंड, एथिकल ट्रीटमेंट होता है, रिटन समरी मिलती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए एक बेटर सेंटर होता है चूज़ करने के लिए एज़ कम्पेयर टू दी सेंटर्स जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। दूसरी चीज़ जो आईवीएफ ट्रीटमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है लैब। तो लैब कैसी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। क्या वो किसी ISO स्टैंडर्ड्स पे सर्टिफाइड है, किस तरीके के एम्ब्रोलॉजिस्ट वहाँ पे आते हैं, क्या कोई फुल टाइम उसको मेंटेन कर रहा है या कोई फ्रीलांसिंग एम्ब्रोलॉजिस्ट आते हैं, किस तरीके के मीडियाज़ यूज़ होते हैं, किस तरीके के कंज्यूमेबल्स यूज़ होते हैं। ये सब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बच्चे को बनाने के लिए। कैसे फ्रीजिंग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, कैसे विट्रिफिकेशन हो रहा है, यानी कि कैसे उस बच्चे को जमाया जा रहा है, कैसे थॉ किया जा रहा है, क्या सर्वाइवल रेट्स हैं, क्या कोई एडवांस प्रोसीजर उस लैब में पॉसिबल है जैसे कि हैचिंग है, एम्ब्रियो ग्लू है, जेनेटिक टेस्टिंग है, इरा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि जिन सेंटर्स पे ये सारा कंप्लीटली चीज़ें अवेलेबल होती हैं वहाँ पे आपको बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस होते हैं। क्योंकि ये IVF है, इसमें 100% सक्सेस नहीं होती है। अगर आपके रिमेनिंग एम्ब्रियोज हैं पहले साइकिल के स्टिमुलेशन के बाद, तो सेकेंड जो आपका साइकिल होता है, अगर ये सारी टेक्नोलॉजी है तो उन टेक्नोलॉजीज़ के ऐड ऑन करने से बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस आपको मिल सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगी और आपको चूज़ करने में सहायता देगी कि आपको किस सेंटर को चूज़ करना चाहिए आपका ट्रीटमेंट ताकि अच्छा हो पाए और आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो पाए। थैंक यू।